पीएम मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में मुख्य यजमान की भूमिका निभाते हुए तय समय अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई। इसी के साथ राम भक्तों का वर्षों का इंतजार खत्म हो गया, लेकिन कई नेताओं और संतों ने पीएम मोदी के मुख्य यजमान बनने पर ऐतराज जताया था, जिस पर कई सवाल भी उठे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनता को संबोधित करते हुए स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने सारे सवालों को खारिज किया और बताया कि पीएम मोदी को ऐसे ही यजमान नहीं बनाया गया, बल्कि इसके लिए उन्हें 11 दिन तक एक तपस्वी की तरह रहना पड़ा। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने ही प्राण प्रतिष्ठा से 20 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या सिद्ध करना चाहिए, इसकी नियमावली लिखकर भेजी थी। गोविंद देव गिरी महाराज ने बताया कि हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था कि आपको 3 दिन तक उपवास करना है, लेकिन उन्होंने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने एक समय अन्न छोड़ने को कहा था, लेकिन उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया था। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय जीवनादर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा करने के समान ही यहां की प्रतिष्ठा रही है। इसलिए एक महान विभूति को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूं। मैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं, और उसका मार्ग तप ही है। भगवत गीता ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में तप। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतःकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन ये सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया। नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए। 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना, मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया। उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप, तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर। आज तप की कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा। वहीं शास्त्रों के मुताबिक भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जिस यजमान के हाथों होती है, उसे कुछ कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसे यम नियम कहते हैं। पीएम मोदी भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान यम नियम का पालन करते हुए नजर आए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्वामी गोविंद देव के हाथ से चरणामृत पीकर पीएम मोदी ने अपना उपवास तोड़ा। पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 12 जनवरी से विशेष अनुष्ठान शुरू किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने अनुष्ठान से जुड़े कड़े नियमों का
पालन भी किया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।